पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF एलामी के मुताबिक मुआहिदे की आखिरी मंजूरी IMF बोर्ड देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और एतमाद की बहाली के लिए बेहतर कारकर्दगी दिखाई। महंगाई 2015 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स ला बोर्ड अरकान की तकर्रुरी समेत बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर दस्तखत की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। बाज़ारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस एस्कॉर्ट कायम कर दिया गया। बाज़ारों में रश के औकात में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी विमेन पुलिस एस्कॉर्ट गश्त करेगा और समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखेगा। दरियाए सिंध से नहर निकालने का वफाकी हुकूमत का फैसला गैर कानूनी और खिलाफ आइन है। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। पानी की तकसीम के इदारे इरसा की तश्कील को भी चैलेंज किया गया। दरखास्त में चोलिस्तान और थल कैनाल समेत पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट को भी कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैमों में पानी की शदीद किल्लत। खुश्क साली का खतरा। पानी के बहरान से फसलें मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। बताया कि सितंबर से मार्च तक बारिशें 40% कम हुई। सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। खरीफ सीजन में पानी का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध में एहतजाज। कराची, लाड़काना, बदीन, शिकारपुर, जामशोरो, उमरकोट और दीगर शहरों में मुजाहरे। सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी हुकूमत से कैनाल्स बनाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा मंसूबा सिंध को बंजर करने की साजिश है। पीपल्स पार्टी इसे कामयाब नहीं होने देगी। पानी की तरफ ना कोई देख सकता है, ना कोई पानी ले सकता है। सिंध वाले जज्बाती हैं, लेकिन पंजाब बड़ा भाई है, इसलिए नजरअंदाज कर देता है। पंजाब अपने पानी का मामला खुद देखेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से बातचीत। बानी PTI को हालिया दहशतगर्दी वाकयात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो PTI को कौमी मुफाद के लिए लाना चाहते हैं तो हमें एतराज नहीं। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश मान ली। PTI से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। कहा बिलावल भुट्टो अगर तहरीक इंसाफ से शिरकत की यकीन दहानी करा लें तो हुकूमत कौमी सलामती का इजलास दोबारा बुलाने को तैयार है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया। बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में जल्द मजीद कमी करेंगे। वजीर आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगानी का पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन की तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में शमसी तवानाई का फरोग तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए भी कोशा है। तांबे के बड़े ज़खायर। रैकोडिक की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। $627 मिलियन सरमायाकारी की तस्दीक। OGDCL ने रैकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग इंतजाम की मंजूरी दे दी। फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक मंसूबे की कानकनी 37 साल के दौरान 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। पहले मरहले में 2028 तक $5.6 अरब की लागत से सालाना 45 मिलियन टन प्रोसेसिंग होगी। दूसरे मरहले में 2034 तक ये सलाहियत बढ़ाकर 90 मिलियन टन सालाना की जाएगी।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रेकोडिक मंसूबे के दायरे-ए-कार में वुसअत की मुजव्वज़ा सिफारिशात मंजूर कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में रेकोडिक मंसूबे के तरक्याती उमूर, माली मामलात और लागत में इजाफे की वजूहात पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना ने रेकोडिक मंसूबे को कौमी अहमियत का हामिल करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा केस में पीटीआई रहनुमाओं को तलब करने वाली जीआईटी को चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत। शेख वकास अकरम और दीगर को जीआईटी की तश्कील के खिलाफ केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। जीआईटी में पेश होकर जवाब जमा करवाने की हिदायत अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। विफाक और वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 6 रोज बाकी। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,77,220 तक पहुँच गई है। वापसी का सिलसिला जारी। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। रमजान मुबारक का आखिरी अशरे में भी गिरा फरोशी और महंगाई के जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। बाजारों में फलों, गोश्त और मुर्गी समेत जरूरी अशिया खुरनोश की महंगे दामों फरोख्त जारी। हुकूमत और इंतजामिया के गिरा फरोशी रोकने के दावे खोखले निकले। शहरियों का कहना है कि रमजान में जिन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है उनका रेट बढ़ जाता है। नाजायज मुनाफाखोरों को कोई रोकने वाला नहीं। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर स्पेशल ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू। पहली ट्रेन आज कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए दोपहर 1 बजे रवाना होगी। दूसरी ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए कल रात 8:30 बजे। तीसरी ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना की जाएगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद उल फितर की खरीदारी के लिए मार्केटों में अवाम का रश। खवातीन ने कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर लिया। चूड़ी और मेहंदी की दुकान पर रश। बच्चों की खुशी भी दीदनी। रूस और यूक्रेन बहिरा असवद में लड़ाई खत्म करने पर तैयार। दोनों मुल्कों ने बहिरा असवद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफाक कर लिया। व्हाइट हाउस का ऐलान। कहा, यूक्रेन ने बहिरा असवद में हमले बंद करने का वादा किया है। रूस और यूक्रेन का एक दूसरे की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने और जंगी कैदियों के तबादले पर भी इत्तफाक। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। फ्रांस में करतब दिखाने वाले 2 जेट तैयारे फिजा में टकरा गए। फ्रांसीसी फिजाइये के मुताबिक पायलट और एक मुसाफिर जेट तैयारों से बाहर निकलने में कामयाब। हादसा शहर सेंट डेजियर में स्टंट की मशक करते हुए पेश आया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का 5वां आखिरी मैच आज वेलिंगटन में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग का सिलसिला जारी। पहली 4 विकेटें 43 रन पर गिर गईं। हसन नवाज 0, मोहम्मद हारिस 11, उमैर यूसुफ, उस्मान खान 7 रन बनाकर वापस लौट गए। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।